बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज हम लोग 10th क्लास की वर्कशीट 25 करने जा रहे हैं और हमारा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इससे पहले वाली वर्कशीट में देखा था हमने कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, इस आधार पर क्षेत्रक में बांटा गया है, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक आपके थे। जिसमें प्राथमिक में प्राकृतिक चीज़ें आ जाती हैं, द्वितीयक में मनुष्य जो बना रहा है जैसे फैक्ट्री वगैरह आ जाती हैं, और तृतीयक में सेवाएं आ जाती हैं। ठीक है। वर्कशीट 24 में हमने देखा कि देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। हमने क्या देखा था कि 49% लोग अब लगभग प्राथमिक क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पादन में योगदान काफ़ी कम है। मतलब कि अगर 49% लोग काम कर रहे हैं तो भाई जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका कम से कम 40% तो होना चाहिए। यहाँ तो 15% है, बहुत ही कम है। मतलब कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि लगे तो हुए हैं उस सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 85% है। ऐसे में हमें क्या नजर आ रहा है कि जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक है ना, वो सबसे ज़्यादा जो है हमें प्रोडक्शन दे रहे हैं। जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान उन दोनों का है। परंतु ये जो प्राथमिक क्षेत्रक है, ये रोजगार जो है आधे लोगों को ही दे रहा है, लेकिन प्रोडक्शन कम दे रहा है। कृषि में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं लेकिन प्रोडक्शन हमें बहुत ही कम मिल रहा है, जबकि द्वितीय तृतीयक में कम लोग लगे हैं, फिर भी प्रोडक्शन 85% दे रहा है वो। किसी क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। अल्प बेरोजगारी का मतलब होता है कि ऐसी बेरोजगारी जो कि पूरी तरीके से दिखती नहीं है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, छिपी हुई बेरोजगारी होती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल रोजगार नहीं मिलता। ऐसी स्थिति को देखते हुए हम अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है यहाँ पे हमें। मतलब कि रोजगार नहीं मिल रहा है तो ऐसी कंडीशंस बनाई जाए जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। तो अतिरिक्त रोजगार का मतलब है कि एक्स्ट्रा वर्क कैसे जो है बनाया जाए जिससे कि लोगों को काम मिले। तो छोटी अवधि के लेवल पे क्या क्या काम किए जा सकते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 जैसी योजनाएं हैं। मनरेगा भी कहा जाता है इसको। इस योजना के तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो इसमें दी गई हैं। यह योजना 2005 में लागू की गई थी। इस योजना के तहत 100 दिनों का काम आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक साल का मतलब आपके जितने दिन होते हैं उसमें से 100 दिन का आपका काम ज़रूर मिलेगा। रोजगार अगर नहीं दे पाए वो लोग तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी साइड से कोशिश कर रही है कि जिन लोगों को कोई बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है उसे या तो काम दिया जाए, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। और जो काम मिलेगा वो भी अपने गांव के आसपास के कार्य क्षेत्र का ऐसा क्षेत्र होगा जहां घर के आसपास का ही काम होगा। ठीक। 1/3 रोजगार इसमें महिलाओं के लिए सुरक्षित है, जिसमें महिलाएं जो है उनको काम मिलने की दिक्कत होती है तो उनको ये चीज़ हेल्प करती है। गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना। गरीबों में भी बहुत गरीब लोग होते हैं। एक तो है कि भाई चलो कुछ खाना पीना तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ गरीब होते हैं जिनको भोजन के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उनके लिए ऐसी योजनाएं हैं, मनरेगा जैसी योजनाएं, जिसमें उनको रोजगार प्रोवाइड कराया जा रहा है। रोजगार नहीं मिल पाएगा तो उनको बेरोजगारी भत्ता कुछ पैसा दिया जाएगा, और अगर आपको काम मिल रहा है तो आपके घर के आसपास ही मिलेगा। और इसमें भी महिलाओं को इसमें प्रायोरिटी दी गई है। ये तो हुआ भाई छोटे लेवल पर कि भाई हमने थोड़ा काम चलाया, जैसे पुल बन रहा है, सबको जॉब लग गई, अब पुल बन गया, अब जॉब खत्म। तो लेकिन ये तो छोटी अवधि के काम हुए। दीर्घकालीन उपाय क्या हो सकते हैं कि भाई ऐसा कर दो कि हर कोई अपने आप जॉब करना शुरू कर दे, उनको जॉब मिलनी शुरू हो जाए। एक ऐसा काम जो कि लंबे समय तक असर डाले। कृषि सुविधाओं में सुधार। भाई कृषि सुविधाओं में सुधार किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उपज होगी और उन लोग के पास ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है ना। तो कृषि सुविधाओं में ज़्यादा सुधार किया जाए, उन्हें लोन जो है आसान किस्तों पे मिल सके। अगर किसान को आसान किस्तों पर लोन मिले और मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े, तो ऐसी स्थिति में किसान की स्थिति सुधरेगी और वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से कृषि करेगा। जितनी कृषि अच्छी होगी उतना उद्योग हमारा अच्छा होगा, क्योंकि कच्चा माल तो हमें कृषि से ही मिलता है। और जो गैर कृषि करने वाली जनता है, मतलब कि जो बिना कृषि के भी जी रही है भोजन के लिए, तो वो कृषक पे ही डिपेंड है ना।
तो उन लोगों के लिए भी भोजन आसानी से उपलब्ध होगा। जब भोजन ज़्यादा होगा तो कीमतें कम हो जाएँगी, महँगाई जो है वो कम होगी। तो बहुत सारी चीज़ें इस पे डिपेंड होती हैं। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाए, जैसे कि ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहाँ पर वो पूरी तरीके से ग्रामीण नहीं होते, कुछ कस्बे टाइप के क्षेत्र, वहाँ पर छोटे-मोटे उद्योगों को लगाया जाना चाहिए। विद्यालय, कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए और इसके साथ-साथ उसमें उन्हें कुछ प्रोफ़ेशनल और टेक्निकल कोर्स भी कराए जाने चाहिए, जिससे कि बच्चे विद्यालयी स्तर पर ही इतना सीखना शुरू कर दें कि वो आगे जाकर के उन्हें कमाने में दिक्कत ना आए। अब अगर आप देखें तो आपके में एक ईएमसी आता है ना? एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। इसमें क्या होता है, आपको जब मतलब कि स्कूल के टाइम से ही आपको तैयार किया जाता है कि आप बाहर निकलोगे जब दुनिया में, तो आप जॉब करने के अलावा और भी क्या-क्या कर सकते हो। तो वो आपको एक सेट करते हैं, माइंड आपका सेट करते हैं कि भई सिर्फ़ जॉब ही नहीं, आप और भी इससे बड़े-बड़े काम भी कर सकते हो। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना, भई जो गरीब लोग हैं उनको अगर भोजन नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं है, ना वो पढ़ पाएँगे, तो आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। तो ऐसी स्थिति में जो मेन प्रॉब्लम्स है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबको ही अगर हम सॉल्व कर दें, तो हो सकता है कि रोज़गार ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और लंबे समय तक की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आंसर पे चलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना यानी मनरेगा की विशेषताएँ बताइए। तो आपका ये जितनी भी है योजनाएँ ना, ये सारा आपका आंसर नंबर 1 है कि क्या-क्या उसकी विशेषताएँ हैं। फिर आपका है अतिरिक्त रोज़गार सृजन के दीर्घकालीन उपाय बताइए। आपका आंसर नंबर 1 ये रहा और आंसर नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें अधिक से अधिक रोज़गार सृजन की आवश्यकता क्यों है? भई हमें क्यों चाहिए कि रोज़गार लोगों तक पहुँचे? रोज़गार क्यों और होने चाहिए? अधिक रोज़गार होने से बेरोज़गारी की जो स्थिति बनी हुई है, उससे समस्या को हम हल कर सकते हैं। गरीबी कम होगी, सबको विकास करने का मौका मिलेगा और रोज़गार ज़्यादा होने से उत्पादन ज़्यादा होगा तो जीडीपी में विस्तार होगा। ठीक? रोज़गार सृजन के कुछ अन्य तरीकों को बताइए, जैसे कि भई और कौन से तरीके हो सकते हैं? बच्चों को विद्यालय स्तर पे ही वोकेशनल शिक्षा दी जाए, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ठीक? लोगों को स्वरोज़गार के अवसर दिए जाएँ। अगर कोई जो है खुद का कुछ काम शुरू करना चाहता है, तो गवर्नमेंट के साइड से उसे सपोर्ट किया जाए। पिछड़े इलाकों को आर्थिक जो पिछड़े इलाके हैं उनको आर्थिक विकास करने के लिए मौका दिया जाए और आसान शर्तों पर जो है ऋण उपलब्ध कराया जाए। जो लोन होता है ना, वो आसान शर्तों पर उपलब्ध कराया जाए। ये नहीं कि भई आपने बहुत लंबा-चौड़ा जो है इंटरेस्ट लगा दिया और कम टाइम में आपको इतना इंटरेस्ट देना, नहीं। उनके लिए कुछ कंडीशंस को थोड़ा जो है सिंपल रखा जाए। स्वरोजगार के लिए शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाए, मतलब शिक्षा भी दी जाए, प्रशिक्षण भी दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। आप अक्सर देखते होंगे जो गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज होते हैं जहाँ पर आपको टेलरिंग और इस तरीके की चीज़ें जो है फ्री में सिखाई जाती है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से जो है सिखाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप उसको सीख करके खुद का रोजगार उत्पन्न कर सकें, इसके लिए होता है। तो बच्चों, ये जो रोज़गार है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आप लोग अगर अभी ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आगे आपको रोज़गार प्राप्त करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो इसीलिए आप पढ़ाई अपनी अच्छे से कीजिए ताकि इस तरीके की दिक्कतें आपके सामने ना आए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।